महाराष्ट्र में मराठी विवाद गहराता जा रहा है। ऑटो चालकों के मराठी सीखने को लेकर सियासत गर्म है। हिंदी भाषी टैक्सी ऑटो चालक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इतना जल्दी पूरी तरह से मराठी सीखना मुश्किल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। वो पूछ रहा कि एकदम कंटिन्यू मराठी आनी चाहिए। अब कंटिन्यू मराठी थोड़ी आएगा, बताइए। हाँ, हमें जितना पढ़े उतना तो जानकारी रहेगा ना। सारी पसीने तो भाई सब हिंदी भाषा बोलती है, हम लोग हिंदी जानते हैं ना, हम मराठी भाषा कैसे बोलेंगे भाई। भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑटो चालक सरकार से और समय की मांग कर रहे हैं। वहीं ऑटो चालक आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनसे जुर्माना वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर कुछ ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि हमें मराठी सीखने के लिए और वक्त चाहिए। हम लोगों का कैसा गोरेगांव, अंधेरी, बांद्रा भाड़ा लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सीधा मार रहे वो लोग, कांच वाच सब फोड़ रहे मैम। इसीलिए हम लोग ने आंदोलन किया कि हम लोगों को टाइम चाहिए, 6 महीने का, 7 महीने का और बढ़ाओ, हम लोग मराठी सीखेंगे। ये पूरा बोले पूरा मराठी बताओ। अब पूरा मराठी कहाँ बताएंगे हम? अब जितना पढ़ाया गया 16 वाकिया दिया है, 16 वाकिया ही बता पाएंगे। हाँ, अब इसके अलावा तो ये तो पूछते नहीं सवाल का जवाब, तो दूसरा पूछ रहे हो ऑप्शन। अरे मराठी भाषा आती नहीं, जो पढ़ा लिया तो कहाँ पढ़ पाएगा बताइए, मराठी भाषा कैसे आएगी। हाँ, आप लोगों को कुछ वक्त का टाइम दिया गया था, उसके टाइम बाद भी आप लोगों ने मराठी भाषा नहीं सीखी अभी तक। 2-3 दिन गए, उसमें कुछ समझ में आया नहीं। वहीं कांदीवली में मराठी ऑटो चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी ऑटो चालक नुरुल अंसारी और एक अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ऑटो चालकों के आरोप पर पुलिस का कहना है कि उनसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो उन्हें बताया गया है। पुलिस ने कहा कि जो ऑटो चालक सवारी को बीच में उतार रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बोल रहे हो कि आरटीओ में जाकर हमें एग्जाम में दूसरे सवाल पूछे, ये वो, एक तो पहली ये बात है कि आरटीओ कोई एग्जाम नहीं ले रहा। जो एग्जाम ले रहे हैं वो मराठी भाषा संचालनालय और उनका डिपार्टमेंट ले रहे हैं। तो उन्होंने जो सवाल पूछे वो जो पढ़ा है उसी पे पूछे रहे। अब मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि उनको अगर कुछ प्रॉब्लम था तो उन्होंने आरटीओ ऑफिस आके ये बताना चाहिए था, ना कि ये जो प्रवासी है उनको उतारना, ये वो गलत बात है। ऐसा किया रहेगा तो आरटीओ उनके ऊपर जरूर कार्रवाई। महाराष्ट्र में ऑटो चालकों को मराठी सीखने को लेकर सियासत भी तेज है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से मुलाकात कर मराठी नहीं सीख पाए ऑटो टैक्सी चालकों को अतिरिक्त समय देने की मांग की। निरुपम ने मंत्री से ये भी शिकायत की कि आरटीओ वाले ऑटो चालकों को मराठी नहीं सीखने के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। ऑटो चालकों को आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, उनके परमिट, लाइसेंस, बैज रद्द कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं। यह शिकायत लेकर आज मैं मंत्री महोदय के समक्ष आया था। वो भी चौंक गए जान करके। मैंने कहा आप मंत्रालय में बैठे, लेकिन फील्ड की हकीकत, जो जमीनी हकीकत कुछ और है। तो उन्होंने कहा है कि आदेश का, सरकार के आदेश का उल्लंघन अगर कोई अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आने वाले इस 1 महीने में किसी ऑटो चालक को कोई फाइन नहीं मारेगा और कोई भी उसका परमिट या लाइसेंस रद्द नहीं करेगा। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कहा है कि 1 महीने के नोटिस अवधि में यदि आरटीओ अधिकारी किसी चालक का लाइसेंस, परमिट या बैज जब्त करते हैं या जुर्माना वसूलते हैं तो ये कार्रवाई गैर कानूनी होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि अगर ऑटो चालक मराठी सीखने के लिए और समय मांगेंगे तो देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऑटो चालकों को काम चलाऊ मराठी सीखने को कह रहे हैं। फडणवीस ने साफ कहा कि हम भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। कि भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाऊ मराठी आनी चाहिए। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर
किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि वो मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन भाषा के नाम पर गरीबों को तंग करना ठीक नहीं है। ऑटो चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए समय देना चाहिए। फिलहाल मुंबई में मराठी विवाद को लेकर सियासत जारी है। अब देखना होगा कि ऑटो चालक कब तक मराठी भाषा सीख पाते हैं। मुंबई से जयप्रकाश सिंह, विनोद जगदाले, शुभम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।